साहबा की इज्जत माँ से बड़ी है, साहबा की इज्जत बाप से बड़ी है। मौला अली की इज्जत बहुत बड़ी है, मौला अबू बकर की इज्जत बहुत बड़ी है, मौला उस्मान की इज्जत बहुत बड़ी है। कहते हैं जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम, मैंने कहा मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम, मौला उमर अलैहिस्सलाम, मौला उस्मान अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला जुबैर बिन अवाम अलैहिस्सलाम, मौला अमीर मुआविया अलैहिस्सलाम, मौला तलहा बिन उबैदा अलैहिस्सलाम, मौला हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अलैहिस्सलाम, मौला मोहम्मद बिन अबी बकर अलैहिस्सलाम, मौला अमर बिन आस अलैहिस्सलाम। भाई सलाम तो फिर सब पर पढ़ो सलाम। तो नाम आप कह रहे हैं कि नाम रखवाना, तो नाम रखवा लीजिए, हम कौन सा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब नबी पाक किसको कहेंगे कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है? ये तो अली के लिए ही कहा है, उनके लिए, ये तो अली मुर्तजा शेर खुदा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए कहा है। दूसरा मौला कौन लाएंगे? आप नाम रखने की बात करते हैं, नाम आप रख लेंगे, वो आप रखेंगे ना, नबी पाक तो नहीं रख रहे ना। नबी पाक ने जिसका रखा है नाम, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, और हम उनके इस मनसब को उसी तरह मानते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक भी अपना मौला मौला अली शेर खुदा को मानते हैं, हजरत फारूक आजम भी अपना मौला हजरत अली शेर खुदा को मानते हैं। ये बखिन बखिन की जो इबारत अभी दोस्त ने पेश की वो हमारी किताबों में हदीस में मौजूद है। हजरत फारूक आजम भी मानते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी मानते हैं। मौला का एक मनसब खास है, क्योंकि उम्मत में जिसे रसूलुल्लाह ने मौला फरमाया अपने बाद, वो मौला अली शेर खुदा है। बाकी आप रखेंगे तो हम इंशाल्लाह चिड़ेंगे नहीं, हो सका तो जिसका नाम आप किसी का मौला रखेंगे तो थोड़ी मिठाई भी भेज देंगे, मगर वो अली मौला जैसा कैसे हो सकता है? उनकी तो कोई जूती के बराबर नहीं हो सकता। आप इस बात का गुस्सा क्यों करते हैं कि ये कोई औदा है नबूवत की तरह का? नबूवत की तरह का औदा नबूवत नहीं है, लेकिन तरह वाली जो बात कही है ना, वो अगर समझनी हो तो इसी से समझ लें कि अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, अली तेरी मिसाल मेरे लिए बमंज़िले हारून के है, जैसे हारून मूसा के लिए है इस तरह तू मेरे लिए। इल्ला के ला नबी आबादी, सिर्फ एक बात में मेरी तरह नहीं, क्योंकि नबी मेरे बाद नहीं आएगा। बमंज़िले हारून है। अब बमंज़िले हारून दूसरा मौला कौन लाएंगे? आप नाम रखने की बात करते हैं, नाम आप रख लेंगे, वो आप रखेंगे ना, नबी पाक तो नहीं रख रहे ना। नबी पाक ने जिसका रखा है नाम, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, और हम उनके इस मनसब को उसी तरह मानते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं इतनी बात अर्ज करूंगा कि आप जो है नाम रख सकते हैं, कोई भी रख लें, लेकिन उनके लिए उन्होंने खुद नाम नहीं रखा अपना। उनके लिए जो मर्तबा है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मुतय्यन फरमाया। और दूसरी बात ये कि ये भी नहीं कहा कि ये तुम्हारा मौला है, बल्कि ये फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ये हदीस पाक के लफ्ज हैं। और मौला और औला, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसका बाकायदा हुजूर ने हवाला दिया इस हदीस में कि क्या मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? तो सहाबा ने अर्ज किया, भला या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों के मालिक हैं, जानों से ज्यादा करीब हैं। इसके साथ मुत्तसिलन आपने फरमाया कि अच्छा, जब तुम हाँ कह रहे हो कि मेरा हक तुम्हारी जानों पर तुम्हारे अपने नफ्स से ज्यादा है, तो फिर जान लो कि जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली भी उसका मौला है। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, एक अहम टॉपिक जिस पर वक्तन फ़वक्तन मैंने और हमारे मसालिक के और दूसरे मसालिक के उलमा वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहते हैं। वो हदीस है कि मन कुंत मौला हो फ़ा अलीयुल मौला, यानी कि मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। दोनों अल्फाज से फ़ा और हाज़ा से भी ये हदीस हमारे सामने आती है। ये है असल में नासबियत, ये है असल में बुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब के लोगों ने वक्तन फ़वक्तन मौला अली के अलक़ाबात को कैसे चुराया। बुग़्ज़े अली में मौला के लक़ब पे लक़ब रख के किसी ऐसी शख्सियत को मुलक़्क़ब कैसे किया। यानी ये साहब कह रहे हैं कि अगर अली को मौला मानना है तो हमारी ये मोहब्बत, हमारा ये ईमान, हमारा ईकान है
वो नाम ले रहे हैं, हज़रत अबू बकर मौला, हज़रत उमर मौला, हज़रत उस्मान गनी मौला, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम मौला, ऐसे वो हर किसी को मौला मौला कहते हुए चले जा रहे हैं। मगर इस साहब को, इस नाज़फी को इतना पता नहीं है कि कुरान का फैसला है कि जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ मौला कहा है, मौला अली को मौला कहा है, मौला अली को कहा है। किसी दूसरे शख्स यहाँ तक कि अपने बेटे हसन को भी निकाह, हुसैन को भी निकाह नहीं मिलता। मगर जो बयान गदीर खुम के मैदान में कहा कि मन कुंत मौला फहाज अली मौला, बस जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका ये अली मौला है, तो ये दिया है रसूल ने। अब आप जिसे भी मौला कह रहे हैं वो दे रहे हैं आप। इतना तो आपको मानना पड़ेगा ना, एक रसूल का दिया हुआ मौला है और एक आपका अपनी जाती ख्वाहिश के मुताबिक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। यहां तो मौला कह दिया। अब मौला अली का लक़ब है अबू तुराब, लाओ फिर कोई तुराब। मौला अली का लक़ब है असदुल्ला, लाओ कोई ऐसा मैदान का जर्रार। मौला अली का लक़ब है कर्रार, हैदर कर्रार, लाओ कोई ऐसा हैदर, कोई लाओ कोई ऐसा कर्रार। कहां कहां तक आप ये चोरी करेंगे, कहां तक आप बुग़्ज़ अली का मुज़ाहरा करेंगे? नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिल में नासबियत, आपके दिल में बुग़्ज़ है। आपको ये बुग़्ज़ विरासत में मिला है। हालांकि आप ही के उलमा का ये फरमान है कि रसूल ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है। अली वो बात शख्सियत है कि जो हज़रत अबू बकर का भी मौला है, जो तो उस्मान गनी का भी मौला, जो उमर का भी मौला, तो तमाम सहाबा का भी अली मौला है। बल्कि कुछ तो आप ही कहे हुए उलमा आगे बढ़ जाते हैं कि अगर रसूल आदम का मौला है तो रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली भी मौला। फिर मानना पड़ेगा आदम का भी मौला अली है, नूह का भी मौला अली है। ऐसे जिसका मोहम्मद मौला है उसका ये अली कल भी मौला था और आज भी मौला है। अच्छा, अगर आपको साहब पैगंबर से मोहब्बत करना, हर मोमिन हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है, हमारा भी फरीज़ा, हम भी साहब पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हमें साहब पैगंबर के गुण गाते हैं, हम भी साहब पैगंबर की इज्जत तौकीर और तस्रीफ़ के कायल हैं। हमारे वो सरदार हैं साहब पैगंबर, असहाब अहले बैत हमारे सरदार हैं। अगर यही आपकी मोहब्बत का तकाजा है, फिर हर साहबी को आप सदीक भी कहें, हर साहबी को आप फ़ारूक भी कहें, हर साहबी को आप गनी भी कहें, मगर वहाँ पे आप नहीं कहते कि ज़ुबैर बिन अवाम सदीक या फ़ारूक या गनी या अदरवाइज के और साहबी का नाम लेके आप कहें कि वो सदीक वो फ़ारूक। नहीं, सदाकत और फ़ारूक और गनी का लक़ब तो तीन शख्सियात के लिए आप खा सकते हैं, मगर अली के लक़ब में आप चोरी करते हैं, अली के लक़ब में आप हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है जो आपको ये मजबूर करता है। रसूल ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ मेरे बाद मौला है तो वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब मौला है। मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली। पहले तो आप कहते हैं अली मौला है ही नहीं है, बस अल्लाह ही मौला है। पहले तो आपके उलमा अब भी है कुछ ऐसे डाल जो कहते नहीं बस अल्लाह ही मौला है। फिर कोई कहते नहीं रसूल मौला है, फिर कहते कुछ लोग कहते अली मौला, मगर उन मानों में मौला जिस मानों में अल्लाह और रसूल मौला है। ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है। चलो आपने इतनी जुर्रत की ना कि आपने अली को मौला मान लिया, भले बुग़्ज़ अली में ही माना, अली को मौला तो आपने मान लिया ना, फिर मानने के बाद आपने कुछ और शख्सियात को भी मौला माना। मैं दुआ गो कि परवरदिगार आलम आपको हक़ाइक़ समझने की और रसूल का कुरान में जो रसूल के लिए हुक्म है कि जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ ता फरमाए। क्यों कि हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा, हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। जो रसूल ने कह दिया वो क़यामत तक वैसा ही है, उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। रसूल ने अली को मौला माना तो बस अली मौला है, किसी और शख्सियत का मौला नहीं कहा, जिसका मतलब है कि वह मौला नहीं है। परवरदिगार आलम हम पर करम फरमाए, एहसान फरमाए कि हमारे दिलों में मोहब्बत अली को और ज़्यादा फरमाए और बुग़्ज़ रखने वालों के दिलों में बुग़्ज़ और ज़्यादा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।